जल्दी जल्दी हम लोग मिल करके भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। भाव से सभी गाएं और कहें सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए आप बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हो जय सिया राम जय जय सिया राम हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शरण शरण दया के धाम अक्षरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा नाम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम ओ दशरथ राज दुलारे राम हो जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोले श्री रामचंद्र भगवान कि हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता सभी को नमन करते हुए आप उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मातृशक्ति और सभी भाई लोग, बुजुर्ग, आप सभी भक्तों को मैं भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज कथा का विश्राम दिवस है। आइए आज की कथा में हम लोग जल्दी जल्दी प्रवेश करते हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप हम कि जो 9 दिन तक हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ किया और कथा का भी लाभ लिया, जिसका आज विश्राम दिवस है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी बता दो, कल रात्रि में कथा कहाँ छूटी थी? वाह वाह, राम जी शबरी के यहाँ गए थे। शबरी को नवधा भक्ति भगवान ने बताई और राम जी वहां से आगे चले। तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आगे बढ़े भगवान तो एक ऋष्यमुख नाम का पर्वत आया। उस ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का भाई सुग्रीव रहता था अपने मंत्री के साथ में, उस पर्वत पर निवास करता था। ये जो सुग्रीव है ना, इसका थोड़ा परिचय आपको बताऊं। ये सुग्रीव रामचरितमानस का सबसे डरपोक भक्त है भगवान का, सबसे डरपोक, बहुत डरता है। जब राम लक्ष्मण आए, उनके हाथ में धनुष बाण थे और भगवान पर्वत के पास आए ना, और सुग्रीव ने राम जी को देखा, उनके हाथ में धनुष बाण देखे तो सुग्रीव डर गया।
ऐसा विचार करने लगा कि ऐसा तो नहीं कि इन राजकुमारों को कहीं मेरे दुश्मन भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो। डर के मारे फिर सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज आए तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी आप जाओ तो इन दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर के आइए कि ये कौन है, क्या नाम है इनका, कहां से आए हैं और इनको किसने भेजा है। मुझे ये लगता है कि मेरे दुश्मन भाई बाली ने इनको मुझे मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी आप जाकर के पता लगा कर आओ, और अगर ये बात सत्य है कि अगर इनको मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है तो हनुमान जी आप मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं यहां से पहले ही भाग जाऊंगा। इतना डरता है सुग्रीव। हनुमान जी महाराज अब राम जी के पास जा रहे हैं। इसी प्रसंग से हनुमान जी महाराज का रामचरित्र मानस में प्रवेश होता है। बोली हनुमान जी महाराज की। गए राम जी के पास हनुमान जी, विप्र रूप धरी कपितः गयहु, माथ नाहि पूछत अस भय, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। विप्र रूप धरी कपितः गया हूं, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज गए। राम जी से पूछने लगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका, आपका परिचय मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आप नर हो या फिर नारायण हो, कौन हो आप, आपका रूप मुझे आकर्षित कर रहा है, आप अपना परिचय बताओ। तब राम जी ने उत्तर दिया। भगवान कहने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहारी, संग नारी सुकुमारी सुहारी, सुकुमारी सुहारी। सुकुमारी सुहारी। राम जी ने उत्तर दिया कि हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ जी के राजकुमार हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और मेरी भार्या मेरी पत्नी का हरण हो गया है, इसीलिए हम उनको जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। पर ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? अब तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही राम जी का नाम सुना ना कि मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, तो हनुमान जी महाराज तुरंत अपने असली रूप में आ गए। प्रभु पहचानी परे उंगही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी असली रूप में आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। अरे प्रभु, आप तो मेरे राम जी हो, आप तो मेरे प्रभु हैं, क्षमा करिएगा प्रभु, मैं तो आपकी माया को समझ ही नहीं पाया, भूल गया था कि आप मेरे राम जी हो। राम जी कहने लगे कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है हनुमान जी, हम उनको जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं, तो आप हमारी सहायता करें। हनुमान जी महाराज बोले, अरे प्रभु, ये भी कोई कहने की बात है क्या, यहाँ पास में ही ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव रहते हैं, और आप मेरे साथ में चलिए उनके पास, उनसे मित्रता करिए, आप जानकी जी को ढूंढने में वो हमारी बड़ी सहायता करेंगे। राम जी ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे लेकर के चलो, वहां सुग्रीव से मित्रता करेंगे। तो हनुमान जी महाराज लेकर जाने लगे, राम जी पैदल चलने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पैदल नहीं चलने दूंगा, अब मैं आपको अपने कंधे पर बिठाऊंगा, अब आपको जितना पैदल चलना था आप चल लिए, अब आप आ जाइए, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो
राम जी को ये बात कहनी पड़ी हनुमान जी महाराज से। सुन कपि जी मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूं। क्या कहा कि मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूं। जितना प्रेम मैं लक्ष्मण से करता हूं उससे दुगना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। अब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली, उन्होंने सुनी, तो लक्ष्मण जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि लो कर लो बात। 12 साल हो गए भगवान के साथ घूमते घूमते, इनके साथ रहते रहते, इनकी सेवा करते करते, और आज तक राम जी ने मेरी तारीफ नहीं की कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। पर ये बंदर 5 मिनट पहले मिला और इसको भगवान ने कह दिया कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूं तुमसे। तो इस बंदर ने 5 मिनट में ऐसा क्या कर दिया जो मैं 12 साल में नहीं कर पाया। लक्ष्मण जी को बड़ी बुरी लगी ये बात। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। हनुमान जी ने राम जी को तो अपने कंधे पर बिठाया और लक्ष्मण जी से कहा कि छोटे भाई साहब आप भी कंधे पर बैठ जाओ। शांति बनाए रखें सब। इतने देखो, हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप भी कंधे पर बैठ जाओ। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा तो आ ही रहा था। लक्ष्मण जी ने गुस्से में हनुमान जी से कहा कि रे बंदर, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं शेषनाग का अवतार हूं। मेरे सिर पर सारी पृथ्वी रखी है, पूरी पृथ्वी का भार लेकर, पूरी पृथ्वी का वजन लेकर अगर मैं तेरे कंधे पर बैठ गया ना तो बंदर तू चपड़ा हो जाएगा, चपड़ा। हाँ, तू मुझे जानता नहीं, मैं शेषनाग का अवतार हूं। मेरे सिर पर सारी पृथ्वी रखी, पूरी पृथ्वी का भार लेकर अगर मैं तेरे कंधे पर बैठ गया ना तो तू चपड़ा हो जाएगा। हनुमान जी ने भी मन ही मन लक्ष्मण जी से कह दिया कि लक्ष्मण जी चिंता मत करो, आप